नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जेसीओ रैंक से रिटायर हुए हैं या इसके बराबर के रैंक से रिटायर हुए हैं और डीएससी में जेसीओ के पद पे भर्ती होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, भर्ती के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, भर्ती की शर्तें क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, एज का कि कितनी एज होनी चाहिए, कितनी गैप होना चाहिए, मेडिकल कैटेगरी क्या होना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड हैं जो आर्मी के जेसीओ के जो भर्ती हो सकते हैं और कौन कौन से ट्रेड हैं जो भर्ती नहीं हो सकते, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और डीएससी में जेसीओ भर्ती होने का फायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, जानकारी तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप कौन से रैंक का जो रिटायर्ड जेसीओ है डीएससी में भर्ती हो सकता है। तो आर्मी और टीए के सूबेदार, मेजर सूबेदार और नैब सूबेदार एज ए जेसीओ भर्ती हो सकते हैं डीएससी में। जो ऑनरी रैंक का नैब सूबेदार का लेके आता है वो डीएससी में एज ए जेसीओ भर्ती नहीं हो सकता, एज ए सिपाही जीडी भर्ती होगा। इसी प्रकार से नेवी के जो इसके बराबर के रैंक हैं, एयरफोर्स के इसके बराबर के रैंक हैं, वो डीएससी में एज ए जेसीओ भर्ती हो सकते हैं। ये आपको जो डिपेंड वैकेंसी के ऊपर करता है किस रैंक में आप आना चाहते हैं, कि आपकी चॉइस क्या है। अभी बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से आर्मी के जेसीओ जो के ट्रेड हैं जो वो डीएससी में एज ए जीडी जेसीओ आ सकते हैं, कौन कौन से जो ट्रेड है नहीं आ सकते, उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को आपने खास तौर पे पढ़ लेना है। जो मैं यहाँ पे इस साइड में जो दिखा रहा हूँ, एएससी, एओसी, ईएमई और एएमसी के कौन कौन से ट्रेड है जो डीएससी में भर्ती हो सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। बाकी ट्रेड जो डीएससी में भर्ती नहीं हो सकते हैं। आर्म्स की बात करें, आर्मड कोर्स के जेसीओ भर्ती हो सकते हैं डीएससी में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के भर्ती हो सकते हैं, गार्ड के भर्ती हो सकते हैं, आरटी के जेसीओ भर्ती हो सकते हैं, एडी के भर्ती हो सकते हैं, इन्फेंट्री के, इंजीनियर्स के, सिग्नल के, इंट के, एयरफोर्स और नेवी के जो जो इसके बराबर के जेसीओ रैंक जो मैंने ऊपर बताए थे वो भर्ती हो सकते हैं। इसी प्रकार पाइनियर, एपीटीसी, सीएमपी, आरपीसी के जेसीओ भर्ती हो सकते हैं। ईएमसी के दोस्तों एम्बुलेंस असिस्टेंट और ड्राइवर एमटी जो जेसीओ एज ए जीडी भर्ती हो सकता है डीएससी में। ईएमई के ये जो ट्रेड लिखे हैं, आर्मर, ड्राइवर एमटी, ड्राइवर रिकवरी व्हीकल और ऑटो टैक व्हीकल, बी व्हीकल जो है एक भर्ती हो सकते हैं डीएससी में। एओसी के और एएससी के जो हमें मैंने ट्रेड सामने लिखे हैं, ये केवल ये ट्रेड ही डीएससी में एज ए जीडी भर्ती हो सकते हैं। अब अदर जो ट्रेड हैं वो डीएससी में भर्ती नहीं हो सकते। एक बात रहेगी यहाँ पे क्लर्क की, किसी भी आर्मी का कोर का या आर्म्स का जो जेसीओ क्लर्क अगर रिटायर हुआ है क्लर्क ट्रेड का, वो एज ए सिपाही जीडी भर्ती नहीं हो सकता है, ना ही एज ए क्लर्क भर्ती हो सकता है, क्योंकि जीडी के अंदर अगेंस्ट उसको क्लर्क की वैकेंसी जो है उसको जीडी में नहीं लिया जाता है और क्लर्क जो है डायरेक्ट जेसीओ क्लर्क डीएससी में भर्ती होता नहीं है। अगली बात करते हैं दोस्तों एज की। एज की यहाँ पे देखिए, जो डीएससी में एज भर्ती की एज है वो आपकी शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का केवल आपको रैंक शो करने के लिए बताया है, मगर जो डीएससी में भर्ती इसी ट्रेड रैंक में भर्ती किया जाता है और इस रैंक की जो एज है वो मैं बता देना चाहता हूँ। सूबेदार मेजर के लिए मैक्सिमम भर्ती की एज है वो 52 ईयर है, सूबेदार के लिए 50 ईयर है, नैब सूबेदार की भर्ती के लिए भी 50 ईयर है। नेवी और एयरफोर्स का जो ये रैंक है केवल आपको शो करने के लिए मैं दिखाया भी, इसका कोई रिटायरमेंट से कोई भी एज का लेना देना नहीं है। आपकी मैक्सिमम एज आपको जो डीएससी के एंट्री के समय आपकी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे मैंने आपको सर्विस के हिसाब से लिख दिया। आर्मी की शेप 1 होना जरूरी है और जो नेवी की S1 A1 और एयरफोर्स का जो A4 G1 जो भी आपकी मेडिकल कैटेगरी शेप 1 से आपकी जो होनी कंपल्सरी है। अगर आपने लास्ट 5 साल के अंदर अल्कोहल डिपेंडेंस केस में, दारू वाले केस में अगर आप कैटेगरी हुए हैं 5 साल के अंदर और शेप 1 भी हो चुके हैं रिटायरमेंट के समय, तब भी आप डीएससी में एज ए जो जीडी भर्ती, जेसीओ की भर्ती आप नहीं देख सकते हैं। देख भी लिए तो आपको भर्ती नहीं करेंगे, कॉल लेटर आपको नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 पे, अगर आपने किसी प्रकार की पनिशमेंट भी खाई है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में, एडीएस केस में, तो अगर आपने एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी, स्वेयर रेप्रीमेंट किसी प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी सजा खाई है, तो आपको जो डीएससी में एंट्री नहीं है, जेसीओ एज ए डीएससी जेसीओ आप भर्ती नहीं हो सकते हैं। और गैप की बात करें, आपका जो रिटायरमेंट डेट से लेके और रीएम्प्लॉयमेंट जिस दिन तक आप एज ए जूनियर कमीशन अफसर भर्ती हो जाते हैं डीएससी में, 2 साल के ज़्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 साल से बाहर चला जाता है तो आपको कॉल लेटर वो नहीं दिया जाएगा, चाहे आप भर्ती में सेलेक्ट भी होंगे, आपका
मेरिट से अगर डेट से आपकी ओवर एज हो गई तो आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, गैप ज़्यादा हो गया तब भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। एशियर की बहुत सारे जो जेसीओ क्वेश्चन करते हैं, भी एशियर के क्या भी कंसिडर होती है, आपकी लास्ट 5 एशियर को देखा जाता है और 5 एशियर में जो 3 एशियर है वो अबव एवरेज होनी चाहिए, यानी कि 8 और 8 के ऊपर की होनी चाहिए, 7 और 8 अबव एवरेज होता है। उसके बाद दोस्तों जो बची हुई 2 एवरेज जो एशियर है वो हाई एवरेज अपनी होनी चाहिए, आपकी 5 और 6 नंबर के आसपास होनी चाहिए। कम से कम तीन जो एशियर है वो आपकी अबव एवरेज होनी चाहिए, यानी 7 और 8, और आउटस्टैंडिंग है तो बहुत बढ़िया है। और करेक्टर की बात करें दोस्तों, मिनिमम जो करेक्टर है वो एग्जाम्पलरी है, वेरी गुड वाले को और पूरे वाले को डीएससी में आज डीएससी जेडीओ जेसीओ नहीं भर्ती किया जाता है। बाकी दोस्तों आपके जो सीनियर जेसीओ भर्ती होते हैं ज़्यादा जानकारी आप उनसे ले सकते हैं, जैसे कि आपका जो ऑनरी कैप्टन है इसके भी अंक मिलते हैं। अगर जो बंदा भर्ती, आप 3 बंदे 4 बंदे भर्ती हो रहे हैं जिसमें एज कम के भी आपके मार्क्स लग जाते हैं, 40 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है, तो भर्ती के समय काफ़ी सारी चीज़ों इन चीज़ों को आपको जो इफेक्ट पड़ता है। एप्लीकेशन की बात करें, सर्विंग जेसीओ जो रिटायर होने वाले हैं वो विद इन 6 मंथ जो डेट ऑफ रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उससे पहले एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, यूनिट से भेज सकते हैं एप्लीकेशन। और जो जेसीओ रिटायर हो चुके हैं डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव जो रेजिमेंट सेंटर है, कोर सेंटर है, वहाँ पे एक आपकी रिक्रूटमेंट ब्रांच होती है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आप जो है डीएससी की अगर योग्यता रखते हैं तो आपको वहाँ पे कॉल लेटर दिया जाएगा और भर्ती के लिए आपको वहाँ पे सेंटर वाले आपको सूचित कर देते हैं और भर्ती आप हो सकते हैं। रिटायरमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे सूबेदार मेजर की जो सर्विस होती है वो 4 साल के लिए होती है मैक्सिमम, जहाँ फिर अगर 55 साल पहले होगी, जहाँ 4 साल पहले सर्विस होगी, जो पहले होगी उसमें आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। और नैब सूबेदार इनिशियल बॉन्ड आपका 5 साल का होता है भर्ती के समय। 5 साल के बाद आपको जो सर्विस आपकी एक्सटेंशन होती है मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से और फिजिकल के देखते हुए, और एशियर वगैरह भी उसमें देखी जाती है, आपको एक्सटेंशन मिल जाता है 55 ईयर का। और उसके बाद अगर आपके फिर भी आपके जो मेडिकल फिजिकली और एशियर की तरफ से आपका फिट है तो आपको 2 साल का एनहांस पीरियड मिल जाता है 57 तक का। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो है रिटायरमेंट की एज है 55 + 2 ईयर का बन जाता है। ठीक है जी, अगर आपको किसी प्रकार के और कोई डाउट है, आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आपके लिए और वीडियो जानकारी प्राप्त करने के वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2-3 जेसीओ के साथ शेयर कर दें ताकि जो किसी न किसी जेसीओ का बढ़ा सके डीएससी में एज डीएससी जेसीओ के तौर पर भर्ती हो सके।